बनाना है जिन्हें जीवन वो पूजा दान करते हैं, गिराना है जिन्हें जीवन वो कोरा अभिमान करते हैं। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, कि गरीबी कान छिदवा कर के तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवा कर के तिनका डाल देती है। वास्तव में जीवन में आवश्यक उसे कहा है जो अवश्य करने योग्य है, और आवश्यक का परिहार नहीं करना चाहिए, आवश्यक को अपरिहार रखना चाहिए न जरूर करना चाहिए। लेकिन आज का आदमी आवश्यक को ही भूल गया है। उसने अपनी आवश्यकताएं इंद्रिय और मन को तृप्त करने वाली चीज़ों को समझ लिया। आत्मा से जो संतुष्टि देती थी उनको उसने बंद कर दिया है। जीवन दो तरह से जिया जा सकता है, एक बाहर से एक अंदर से। एक बाहर की चकाचौंध में जिया जा सकता है, एक अंदर की शुद्ध परिणति से जिया जा सकता है। जो शुद्ध परिणति से जीते हैं वो सच्चे ज्ञानी होते हैं, वो विवेकी होते हैं। और जो सिर्फ बाहर जीते हैं, पश्चिम के लोग बाहर से जीते हैं, इसलिए अंत समय सुसाइड कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा भारत का आदमी कभी विक्षिप्त नहीं होता है, भारत का आदमी कभी पागल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जीने के लक्ष्य को जानता है, वो जीने के साथ अंतिम लक्ष्य को पहचानता है। विवेकानंद ने किसी से कहा था कि तुम जीना चाहते हो, जीना देखना हो तो विदेश में जाओ, लेकिन वो अंत समय में भारत वापस आ गए। किसी ने उनसे पूछा कि आप कहते थे जीना देखना हो तो बाहर जाओ। उन्होंने कहा मैं यही कहता था कि जीना देखना हो तो बाहर जाओ, लेकिन जीने के साथ दूसरा पहलू मौत भी सुंदर बनाना है तो अपने भारत चले आओ। क्योंकि भारत का आदमी सिर्फ जीता नहीं, मरना भी जानता है। वो जीने की कला के साथ साथ मरना भी जानता है, वो दान पूजा भी जानता है, वो जीवन को उठाना भी जानता है और स्वयं उठना भी जानता है। वो एक कुशल कारीगर की तरह होता है, जो कारीगर देखता है कि कितने भाग को हटाना। लोग कहते हैं कारीगर पत्थर तोड़ता है, वो कारीगर पत्थर नहीं तोड़ता है, कारीगर पत्थर में से अनावश्यक अंग तोड़ता है जिससे कि मूर्ति का निर्माण हो जाता है। कारीगर वो कुशल कारीगर होता है जो पत्थर को तोड़ता नहीं बल्कि पत्थर को जोड़ता है, पत्थर को जुड़ने की, लोगों को जुड़ने की पत्थर के साथ कला सिखाता है। और वो सही दर्जी भी होता है। लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काट देता है, लेकिन कपड़ा काटने के साथ उसे पहनने योग्य बना देता है। दर्जी के पास कपड़ा नहीं ले जाओगे तो लुंगी और दुपट्टा भले बन सकता है, लेकिन कुर्ता और पजामा नहीं बन सकता है, शर्ट नहीं बन सकती है। क्योंकि वो जानता है कि कितना भाग काटना और उसके बाद कहाँ सिलना। वो जानता है कि कब नौका को छोड़ना और कब कुशल नाविक भी है कि किसको छोड़ना और किसको ग्रहण करना। वो एक कुशल ड्राइवर भी है, पीछे देखने के साथ साथ आगे चलना भी जानते हैं। और वो सच पूछो तो एक मास्टर भी है जो कि अवगुणों को हटाकर बुद्धि को सही विकसित होने का मौका देते हैं। इसलिए कहा है कि हमारे जीवन में आवश्यकों को अपनाओ। आप आवश्यकता के नाम पर बच्चों को रोज स्कूल भेज देते हो, लेकिन आत्मा को परमात्मा की शिक्षा मिले इसलिए देव पूजा नहीं करते हैं लोग। जबकि कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण विना, दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण विना, जान जैन मुखम जय धम्मे तम विना तहा सोवी। कहते हैं कि ध्यान और अध्ययन साधु के लिए मुख्य है। यदि साधु ध्यान और अध्ययन नहीं करता तो दो कौड़ी का नहीं है, फिर क्या करेगा? फिर संकलेश करेगा, बाहर की बातें करेगा। और बाहर की बातें जहाँ जहाँ किसी दूसरों से लगाव होगा वहाँ वहाँ संसार की वृद्धि होगी। दूसरों से यदि लगाव भी करना है, यदि जीवन में श्रावक अवस्था में इतनी एकाग्रता नहीं बन पाती है कि तुम अध्यात्म में उतर जाओ, तुम पूर्ण ध्यान करो, अध्ययन करो, परमात्मा तक पहुँच सको, इसलिए कह दिया दानम पूजा मुख्यम, कि दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य बताया है। क्योंकि दान का मतलब किसी की जरूरत पूर्ति करना नहीं है। दान से स्वयं का भी उपकार होता है और पर का भी उपकार होता है।
बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने बात कही है कि सिर्फ तुम दान देकर किसी का पेट नहीं भरते हो, दान देकर स्वयं मोक्ष का मार्ग तैयार करते हो। जिस प्रकार से अग्नि में कोयला डाला जाए तो तुम्हारी सब्जियां पक जाती हैं, रोटियां पक जाती हैं, इसी प्रकार से वो काला कोयला भी तुम्हारे जीवन की प्यास को बुझा देता है, जीवन की पेट की प्यास को बुझा देता है, जीवन की दाय को बुझा देता है और तुम्हें जीवन की कला सिखा देता है। इसी प्रकार से तुम्हारा मुट्ठी भर अनाज यदि त्यागियों के पास चला जाएगा तो समझना तुम्हें जीने की कला सिखा देगा, तुम्हें घर में स्वस्थ रहने की कला सिखा देगा। आचार्यों ने कहा है पहला काम देव पूजा, और देव पूजा के साथ दूसरा काम उन्होंने दान बता दिया। देव पूजा के साथ साथ गुरु की उपासना भी हो जाती है, वैया वृत्ति भी हो जाती है, स्वाध्याय भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, क्योंकि जिसके आप ध्यान करते हैं, जिसमें आप लगते हैं, आपको ध्यान होगा जब आप परमात्मा के प्रति लगाव होता है तो सिर्फ उसी को देखते हैं, फिर आपको किसी और में दिव्य परमात्मा दिखता है। भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, ऐसी भावना होना चाहिए। आज तो हम भगवान में भी पत्थर देख लेते हैं, पीले पत्थर के हैं, सफ़ेद पत्थर के हैं, जबकि एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। कि भगवान परमात्मा की मूर्ति ये पुद्गल परमाणुओं से बनती है, लेकिन पूज्यता प्रदान कर देती है, हमें ऐसी पूज्यता प्रदान कर देती है कि हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाता है। और सिर्फ पूजा से हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती है, पूजा से हमारे पारिवारिक संकट भी दूर हो जाते हैं। पूजा के द्वारा धनंजय के बेटे का जहर उतर जाता है, पूजा के माध्यम से मैना सुंदरी का पति, आपको पता है, कोड़ी से कंचन काया हो जाता है। पूजा सिर्फ मतलब ये नहीं है, पूजा का मतलब परमात्मा से जुड़ाव का एक रास्ता, पूजा का मतलब परमात्मा बनने का एक समझो प्रमाण पत्र है। क्योंकि जिसकी जो पूजा करता है, जिसकी पूजा की जाए उससे जरूर हमें प्रेम होता। हम दुश्मन की कोई पूजा करते हैं क्या? दुश्मन से मिलने का रास्ता ढूंढते हैं क्या? दुश्मन की बात करते हैं क्या? यदि दुश्मन की कोई बात भी करे, वो लोग कहते हैं दिमाग मत खराब करो, उसका नाम तुमने कहाँ से ले लिया, उसका नाम मत लो। आप समझ गए, आपको दुश्मन ही है, उसको आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जिसकी बात होती है, जिससे प्रेम होता है, आपने देखा लौकिक जन्म में भी लोगों को प्रेम होता है, उसकी बात करते हैं, उससे मिलने का रास्ता ढूंढते हैं, उस जैसे कपड़े पहनते हैं, उसकी पहन का खाना बनाते हैं, उससे जब बुलाता है तब मिलने जाते। कभी परमात्मा से इतना सा प्रेम कर लेते, अरे तुम्हारा दुकानदार जैसा प्रेम हो जाता, तुम्हारा टीचर जैसा प्रेम हो जाता, तुम्हारा पत्नी जैसा प्रेम तक नहीं बचा। ये ओछे ओछे प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, इतना प्रेम भी नहीं बचा। क्योंकि आज के आदमी के पास सब काम को टाइम है, सब चीज़ों के लिए आवश्यक बना रखा उसने, कब ऑफिस जाना, कब खाना, कब बोलना, कब खेलने जाना, कब व्यायाम को जाना, कब डॉक्टर के पास जाना, कब पिक्चर जाना, सब चीज़ का टाइम उसके पास है, कब घूमने जाना, हर चीज़ का उसका टाइम फिक्स है। यहाँ तक कि शादी के बाद उसे हनीमून पर कब जाना ये भी टाइम फिक्स है, लेकिन परमात्मा के पास जाना ये टाइम फिक्स नहीं है। लोग कब धर्म को करते हुए देख के पूछते हैं अभी क्यों कर रहे हो, अभी तो खेलने खाने के दिन है, बुढ़ापे में धर्म कर लेना। हमने कहा हाँ, जब संतरा तुम्हें नींबू नज़र आने लगेगा, जब भिंडी हरी मिर्च नज़र आने लगेगी, तब क्या परमात्मा नज़र आएगा? हर चीज़ की उम्र होती है कि इतने समय के बाद तुम्हें नहीं मिलेगी, तो परमात्मा क्या तुम्हें मिल जाएगा? तुमने परमात्मा को सबसे आखिरी क्यों में खड़ा कर रखा है कि जब कोई चीज़ से बचेगा टाइम तो जाएंगे। आपने देखा लाख काम हो, आप दुकान बंद नहीं करते, ऑफिस जाने से छुट्टी नहीं करते, आपको यदि कोई छोटी सी बीमारी हो जाए तो आप विदेश जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको जन्म जरा मृत्यु को रोक कहाँ समझा आपने? जन्म पर ताली बजाते हो, अरे आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो तुम्हें पा के मरा। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जिन पूजा करो, जिनेंद्र भगवान की पूजा,
क्या होता है, उसके बिना श्रावक धर्म नहीं है। और श्रावक धर्म ही एक दिन साधु धर्म में परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं क्रोध को छोड़ो, मैंने कही क्रोध ही जब परिमार्जित हो जाएगा, क्रोध क्रोध दिखने लगेगा, उस दिन क्रोध भी तुम्हारी पूजा हो जाएगा, क्रोध भी प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आज तुम कमाओ, जहाँ से कमाना हो वैसे कमाओ, लेकिन बस कमाने की तरफ इतना ध्यान रखो, मेरी मन वचन काय की क्रिया से कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है किसी को, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका बुरा हो या नहीं हो उसके मुकद्दर की बात है। लेकिन हमने किसी का बुरा सोच भी लिया, समझ लो हमारा बुरा हो जाएगा, हमारा बुरा पक्के में हो जाएगा। ये कोई बात नहीं, हो भी नहीं हो भी ऐसी बात नहीं है, हो ही जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है हम किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचें। हम क्यों किसी की बुराई लेकर अपने दिमाग को कचड़ा घर बनाते हैं। हम अपना मंदिर बनाएं जिसमें सिर्फ पूजा पाठ जाप हवन की आवाज़ें आएँ। आप कहोगे कि घर का काम करते करते दिन भर पूजा कैसे करें, मैं कहती हूँ तुम झाड़ू लगाओ तो वो पूजा हो जाए तुम्हारी। सोचो जिस प्रकार से कचड़े को निकाला, इसलिए आत्मा को भी ऐसे ही कचड़ों को, विकारी परिणामों ने जिनने गंदगी फैला दी है अंदर, उन्हें साफ करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है जिस प्रकार से रोटी फूलती है, रोटी यदि करीने से बेली जाए और सही ढंग से सेकी जाए तो क्या होता, ध्यान से सेकी जाए तो रोटी जलती नहीं बल्कि सुंदर हो जाती है और फूल जाती है। इसी प्रकार से यदि सही ढंग से हमारी परिणति हो, सही विचार हो, तो पुद्गल की परिणति यानी विभाव परिणाम नीचे रह जाते हैं, मिथ्यात्व की मोटी परत नीचे रह जाती है और सम्यक रूपी शुद्ध आत्मा ऊपर आ जाती है। बहुत सुंदर बात कही है किसी ने कि जब आपको कला आती है तो आप परिवार में, व्यवहार में, सब में सफल होते हैं। और किसी अंग्रेज ने कहा कि अरे तो भारत के लोग तो काले काले होते हैं, देखो तमिल के लोग तो बिल्कुल काले होते हैं और हम लोग बिल्कुल गोरे होते हैं, अरे तुम तो चितकबरे होते हो। तो भारत का आदमी बहुत बुद्धिजीवी होता है, उसने कहा अरे तुम्हारी रोटी कच्ची रह गई इसलिए तुम सफ़ेद रह गए, और उनकी रोटी ज़्यादा जल गई इसलिए वो काले हो गए। हमें तो परमात्मा हमारी रोटियों को तो बड़े मन से सेकता है, ना दाग लगने देता है, ना काला होने देता है, ना कच्चा रहने देता है। इसी प्रकार से हमारा बच्चा भी अच्छा होता है, सच्चा होता है और एक दिन परमात्मा का भक्त होता है। आप सभी परमात्मा के भक्त बने, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। आपकी ज़िंदगी मूरत बने, शैतान की सूरत ना बने, यही मेरा आशीर्वाद।